गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो है मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्या खोजना। विलुप्त संख्या खोजने वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें किन्हीं आकृतियों में संख्याओं को किसी हिस्से पर रखते हुए एक क्रम प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम सीरीज के अंदर क्रम देखते थे वैसे यहां पर भी आकृतियों में संख्याओं को दिखाया जाता है और उनमें क्रम हम देखने को देखते हैं इसके अंदर, और कोई एक लुप्त भाग होता है जो हमें निकालना होता है। जैसे यहां पर हमने थोड़ा सा प्रश्नों के जो प्रकार हैं विलुप्त संख्या खोजने में कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा है यहां पर। और इसमें सबसे पहले हम हिस्सा देखेंगे जब क्रमागत संख्या क्रम के रूप में सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यहां पर हम ये एक उदाहरण यहां पर देख रहे हैं। इस उदाहरण में हम लुप्त संख्या के बाद से 2 को देखते हैं, 4 को देखते हैं, 8 को देखते हैं और 16 को देखते हैं। तो इनमें एक चीज गौर कर सकते हैं हम कि संख्या पिछले से दुगनी है, कि 2 का दुगना 4 है, 4 का दुगना 8 है, 8 का दुगना 16 है, 16 का दुगना 32 है, 32 का दुगना 64 है, 64 का दुगना 128 है। तो 128 का दुगना कितना हो जाएगा? 256। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। स्टार्टिंग में क्वेश्चन सारे के सारे मैं आसान ले रहा हूं इसके अंदर, जैसे कि हमें प्रकार समझने हैं तो थोड़े से जो एग्जांपल हैं वो हम इजी ले रहे हैं इसमें। हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न ये है कि यहां पर लगातार वर्ग लिखे हुए हैं कि चाहे 49 है, ये 7 का वर्ग है, 64 है, 8 का वर्ग है। यहां से हम देखें तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 6 का वर्ग उत्तर में हमें लिख देना चाहिए 36। यहां पे लगातार 1 से लेके 8 तक के जो वर्ग थे वो लिखे हुए हैं, और जो इसमें लुप्त नंबर है वो आना चाहिए 6 का वर्ग 36। तो जो उत्तर है वो इसके अंदर हम टिक करेंगे सी वाले को। ठीक है, चलो फटाफट आंसर आप भी यहां पर बताए जा रहे हैं, बढ़िया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगातार क्रम संख्या यहां पर जो शो होती है वो ये होती है इसके अंदर कि अगर हम लगातार दोनों नंबर को गुणा कर दें कि 3 गुणा 1 तो बराबर आपको मिलेगा 3, कि 3 एकम 3। फिर अगर अगले दोनों को गुणा कर दें तो 3 तिया 9। फिर अगर अगले दोनों को गुणा कर दें तो 9 तिया 27। फिर अगर 27 और 9 को अगर गुणा कर दें आपस में तो 27 और 9 को गुणा करने पर जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 243। यानी कि राइट आंसर इसमें हम टिक करेंगे डी वाला। यह है क्रमागत संख्या क्रम। क्रमागत संख्या क्रम बिल्कुल सीरीज की तरह है। वहां पर आपके पास नंबर जो होते थे वो ऐसे स्टार्ट होते थे 1 3 3 9 27। तो अगला क्या होगा, ये होता था सीरीज में। यहां पर वही चीज आकृति में दी जाती है और उसके बाद हम लुप्त संख्या के जो बाद हैं वो हम लगातार संख्याओं को अगर कर हैं। ठीक है, चलो तो अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस पर चलते हैं अपन, जिसमें आपको उदाहरण बताए जाते हैं और विशिष्ट स्थान की स्थिति आपको मिलती है कि जो नंबर है उसके विशिष्ट स्थान होते हैं। जैसे यहां पर ये सिंगल नंबर इन दोनों नंबरों से शो किया गया नीचे, यहां निकालना है। मगर इसको निकालने के लिए आपके पास 2 एग्जाम्पल हैं, ये दोनों। यहां आपको टारगेट है 58 कैसे निकला है इन दोनों से। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, क्योंकि अपन इस टाइप का विशिष्ट स्थान स्थिति का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं तो बिल्कुल आसान उदाहरण लिया गया है सामने कि इन दोनों को जोड़ करके, और नीचे लिखा हुआ है कि 21 और 37 को जोड़ दिया तो 58। अगर 14 और 25 को जोड़ देंगे तो 39। वैसे ही अगर 81 और 16 को जोड़ देंगे तो नीचे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा? 97। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो हम टिक करेंगे डी। मगर ये तो आसान उदाहरण था इसलिए केवल यहां पे प्लस किया गया। बाकी यहां पर कुछ भी किया जा सकता है कि मान लीजिए यहां पे 2 नंबर लिखे हुए हमारे सामने, यहां पे 2 नंबर जो हमें बताए जाएं
कि 4 6, इनको गुणा करके लिख दें यहां पे 24, 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कर दे कि 6 के वर्ग 36 में 4 का वर्ग जोड़ करके 52 कर दे। ये कर दे कि 6 के वर्ग में से 4 के वर्ग को घटा दे कि 36 में से 16 घटा के 20 लिख दे। कई तरीके से लिखा जा सकता है, यहां नंबर लिखे हैं, इसको 2 एकम 2 कर दे, 2 गुणा 1 करके 19 लिख दे, दोनों को जोड़ के लिखे 23 लिख दे। यानी कि जब इस तरह से ऊपर लिखी हुई संख्याओं के बीच किसी भी प्रकार की प्रक्रिया की जा सके कि संख्या के अंकों को गुणा कर दिया, गुणा के रिजल्ट को माइनस कर दिया, या फिर ऊपर की दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ कर दिया, उनका अंतर कर दिया, दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया, तो जब इतने सारे तरीके से टारगेट आप नंबर आपको निकालना होता है तो क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं। अभ्यास की जरूरत होती है, जितना बड़ा टारगेट होता है उस हिसाब से हम प्रक्रिया को यूज लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यह आसान क्वेश्चन था, तो आगे हम टफ क्वेश्चनों की तरफ भी बढ़ेंगे। इसमें इस बार हम यहां पर देखते हैं कि जो टारगेट है इसके अंदर ये मिडिल में 48 लिखा है, यहां पे 384 लिखा है, जो एक टारगेट बड़ा है। बड़ा है तो हम जानते हैं इन सबको जोड़ने से ये टारगेट नहीं मिलेगा, जोड़ने से नहीं मिलेगा तो हम यहां पर गुणा की प्रक्रिया या वर्ग संख्या घन संख्याओं की प्रक्रिया पे जाएंगे। अगर हम यहां पे गुणा कर दें तो 4 को 3 से गुणा करें तो 4 तिया 12 आएगा, 12 को अगर 2 से गुणा करें तो 12 दूनी 24 होगा, 24 को अगर 2 से गुणा कर दें तो 48 होगा। तो बराबर जो इन सभी संख्याओं का रिजल्ट है गुणा करने पर वो 48 है और वो मिडिल में लिखा है। अगर ऐसा ही यहां पर करें हम कि इन सबको अगर गुणा कर दें तो 8 छिंग 48 होगा, 48 का दुगुना 96 कर देंगे तो 96 का 4 गुना हो जाएगा 384। तो सबका जो गुणा है वो रिजल्ट मिडिल में लिखा है। तो यहां भी ऐसा ही करेंगे कि 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, सबका जो गुणा करके रिजल्ट आया 48 वो हम मिडिल में लिखेंगे, आंसर होगा टी। तो दिखाई गई संख्याओं को जोड़ के, घटा करके, वर्ग करके, घन करके किसी भी तरीके से जो टारगेट नंबर है उसे हम निकालते हैं। और ये जो प्रक्रियाएं होती हैं इनमें से कौन सी प्रक्रिया हमें यूज करनी है, बस यही समझने की बात होती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न वैरायटी आपको कई बार जो सीक्वेंस मिलेगा वो मिलेगा आमने सामने के भाग अनुसार भी, कि कई बार आकृतियों में जो आमने सामने संख्याएं होती हैं वो किसी प्रकार से संबंधित होती है। जैसे कि उदाहरण आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपके 4 के सामने 16, 4 का वर्ग, 5 के सामने 25, 5 का वर्ग, 2 के सामने 4, 2 का वर्ग, 3 के सामने अगर इसका वर्ग लिखेंगे तो 3 के सामने क्या लिखेंगे हम, 9 होना। तो यहां पर उत्तर 9 हुआ और जो लॉजिक था वो ये था कि आमने सामने की जो संख्याएं हैं वो वर्ग है। अब आमने सामने की संख्याएं वर्ग होने की जगह घन संख्या भी हो सकती है, आमने सामने की संख्या दुगना भी हो सकती है, दुगने में एक जोड़ के हो सकती है, घन में एक घटा के हो सकती है। आमने सामने की संख्याओं का जो जोड़ है वो एक समान हो सकता है, या ये एक समान जोड़ की जगह घटाओ भी जो है एक समान आ सकते हैं। तो कई तरीके से आमने सामने की संख्याओं का जो बैलेंस होता है उससे एक क्रम बनता है और वो क्रम हम पहचान सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी आमने सामने की जो संख्या है उनके अंदर एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ये है यहां पर कि अगर आमने सामने की इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 25 और 25 मिलकर के 50 होता है। अगर यहां 37 और 13 को जोड़ दें तो भी 50 होता है, अगर 32 और 18 को जोड़ दें तो भी 50 होता है। तो यहां आमने सामने की संख्याओं का सेटअप ऐसे था कि उनका जो जोड़ बनता है वो बनता है 50, हमेशा एक जैसा, एक समान। वैसे अगर यहां पर करें कि 51 में 16 अगर जोड़ दें तो जोड़ बनता है 67, अगर 35 में 32 जोड़ दें तब भी जोड़ बनता है 67। अब 29 में क्या जोड़ें कि जोड़ 67 हो जाए, तो 29 में अगर 38 जोड़ दें तो जोड़ 67 हो जाएगा। तो यहां पर सामने की संख्या बैलेंस करने के लिए जो बनेगी वो बनेगी इसमें 38। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अपन।
इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं मैट्रिक्स आरेख के। मैट्रिक्स आरेख के जो क्वेश्चन होते हैं, इनके अंदर क्वेश्चन मुख्यतः दो तरीके से यहां पर चलता है। एक पैटर्न, जब पंक्ति के रूप में संख्याओं का क्रम बनाया जाता है, ये होता है पंक्तिबद्ध देखना। ऐसे अगर बाएं से दाएं हम देख रहे हैं तो ये कहलाता है पंक्तिबद्ध। आपको इसमें दो पंक्तियां एक तरीके से उदाहरण के लिए मिल रही हैं यहां पे। एक में तो क्वेश्चन मार्क है, आपको यहां पर एक तो ये उदाहरण है कि किस प्रकार इन तीनों का आपस में संबंध है, व्यवस्थित क्रम है। उसी प्रकार एक उदाहरण आपके पास ये है कि तीनों खानों में जब संख्याएं भरी हुई है तो उनका आपस में क्या सेटअप है। पंक्तिबद्ध रूप से आप देख सकते हैं, या फिर दूसरा जो पैटर्न होता है इसके अंदर, वो पैटर्न होता है स्तंभबद्ध रूप से भी देखना। स्तंभबद्ध रूप से देखने का मतलब होता है इस तरीके से ऊपर से नीचे के रूप में आप संख्याओं के बीच में क्रम अगर ढूंढते हैं, ये होता है स्तंभबद्ध। ये आपके पास में स्तंभबद्ध देखने पे दो नंबर स्तंभ पूरे भरे हुए हैं। जो भी इनमें लॉजिक रहा होगा वो आपको इनमें लगाना होता है। तो दो तरीके से हम देखते हैं, या तो पंक्तिबद्ध रूप से संख्याओं के बीच में कोई अरेंजमेंट मिले, और अगर पंक्तिबद्ध रूप से किसी भी तरह का अरेंजमेंट हम नहीं पाते हैं तो फिर हम देख सकते हैं उसको स्तंभबद्ध रूप में, कॉलम वाइज रूप में। ठीक है, तो यहां पर जो सीक्वेंस हम ढूंढ पा रहे हैं वो ढूंढ पा रहे हैं पंक्ति के अंदर। पंक्ति में इसमें क्रम क्या मिलता है कि 107 और 93 का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है 14 का, और 14 का जो आधा है वो लिखा हुआ है सामने। ठीक है ना, वैसा ही यहां पर भी है। 153 और 19 का जो अंतर है वो है 134। इन दोनों का जो अंतर है, जैसे ऊपर इन दोनों का अंतर 14 था, वैसे इन दोनों का अंतर 134 है। जैसे वहां आधा लिखा था सामने, वैसे ही यहां भी अगर आधा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 67। वैसे ही अब मिडिल वाले में भी हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे कि दोनों का जो अंतर है वो है 40। 40 का अगर आधा करेंगे तो 40 का अगर आधा करेंगे तो उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा हमें, 20। तो यहां पे जो राइट आंसर हम इसमें पहचानेंगे वो पहचानेंगे बी वाला इसमें। ठीक है, मैट्रिक्स में पंक्ति के रूप में जैसे उदाहरण देखा, वैसे ही एक अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें स्तंभ के अंदर 85 को हम अरेंज कर सकते हैं इन दोनों नंबर से। कैसे अरेंज होगा, सिंपल तरीका ये होगा इसके अंदर कि 7 का जो वर्ग है और 6 का जो वर्ग है, यानी कि 7 का वर्ग जैसे कि 49 है और 6 का वर्ग जो 36 है, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो बराबर नीचे का नंबर हम पहचान सकते हैं 85। ठीक है, इसी प्रकार आप 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इन दोनों को जोड़ करके और आप नीचे देख सकते हैं 13 को। अब यदि 4 के वर्ग 16 में किस संख्या का वर्ग जोड़ें कि 25 हो जाए, तो 16 में 9 अगर जोड़ देंगे तो जोड़ बन जाएगा 25। और ये 9 जो है किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग। तो यहां पर जो नंबर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 3। तो यहां पर 3 अगर लिखा जाएगा तो आंसर हमारा इसमें हो गया ए वाला। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्वेश्चन हुए। कई बार हम देखते हैं कि ये तो ठीक है, हमने आकृति को किसी विशेष तरीके से बांट दी, अब तक इसके अंदर क्या आमने सामने के रूप में देख लेना, या फिर क्रमागत संख्या क्रम में देख लेना, या विशिष्ट स्थान स्थिति के आधार पर देख लेना, या फिर मैट्रिक्स आकृति के रूप में देख लेना। अब हम इसमें देखते हैं थोड़े से विविध कि किस तरीके से और भी तरह तरह की आकृतियां आती है और उसमें सेटअप हम देख लेते हैं। तो यहां पर हम जो क्वेश्चन एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें ये जो 3 बॉक्स हैं, इसमें ऊपर के दोनों बॉक्स को अगर जोड़ दें तो 7 और 5 12 बना, और 12 से 6 कैसे आएगा, आधा करने पर। वैसे ही इसमें भी 5 और 21 को अगर प्लस कर दें तो 21 और 5 हो जाता है 26, और 26 से 13 कैसे है, आधा है। 26 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 13। वैसे ही इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 21 और 7 को जोड़ने पर 28, और 28 का अगर आधा कर देंगे तो 28 का आधा उत्तर में कितना लिख देंगे हम यहां पर, 14। और ये राइट आंसर किस विकल्प में है, सी के अंदर है।
तो इस तरीके से आकृतियां किसी भी तरह की आ सकती है, फिर भी हमने आकृतियों को कुछ विशेषताओं के आधार पे अलग अलग रूप में बांट करके और थोड़ा सा हमने ये सोचा है कि जब भी किसी तरह की आकृति देखें तो हमें उस पर किस प्रकार से नियम फॉलो करने हैं, किस तरीके से सोचना है, तो हमने थोड़ा सा आकृतियों को अलग अलग भागों के रूप में बांट करके इसमें प्रश्नों को हल करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इसमें संख्याओं के रूप में लुप्त पूछना कॉमन पैटर्न है, मगर संख्याओं की जगह कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं लुप्त अक्षर खोजना, लेटर के रूप में भी मिसिंग हो सकता है। जैसे यहां पर H L Q के बीच जो सीक्वेंस है वो ये है कि H का नंबर 8, L का नंबर 12, Q का नंबर जो 17 है, इनके बीच का डिफरेंस है 8 से 12 में 4 का, 12 से 17 में 5 का। तो अक्षर पंक्ति में इस प्रकार लिखे हैं कि यहां पर जो अंतराल है वो 4 आगे का अक्षर फिर 5 आगे का अक्षर लिखा है। यहां पर भी D का नंबर 4, H का 8, M का 13 लिखते हैं। तो वही अंतर है, 4 से 8 में तो +4 हुआ, 8 से 13 में +5 हुआ। तो यही लॉजिक हम यहां भी रखेंगे कि O के नंबर में और S के नंबर में हम गैप देख पा रहे हैं 4 का है, और 4 के गैप के बाद 5 का गैप आता है। ऐसे हम ऊपर के उदाहरण हम देख चुके हैं। तो हम यहाँ S से 5 आगे जाएंगे तो 19 में 5 अगर जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 नंबर किस अक्षर के लिए होता है? X के लिए। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो हम कौन सा टिक करेंगे? A टिक करेंगे इसमें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसके अंदर लुप्त अक्षर के अंदर ही लुप्त अक्षर में यहां पर इन दोनों के अगर नंबर लिख दें अपन, D का नंबर और R का नंबर, तो दोनों के नंबरों को जोड़ने पे 18 और 4 22 बनता है, और जो 22 बनता है वो होता है V का नंबर। A का नंबर और H का नंबर जोड़ दें तो 9 बनता है, 8 और 1 9, और 9 नंबर होता है I के लिए। 11 K का, E का 5 दोनों को जोड़ दें तो 16 यानी P। वैसे ही G के नंबर में F का नंबर जोड़ दें तो 7 और 6 जोड़ने पे 13, और 13 पे क्या होता है? M। तो यहां पर जो उत्तर है वो इसमें होगा M। एक बार तो हमने विलुप्त संख्या खोजने में जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रकृति के आधार पे उनकी भिन्नता को पहचानते हुए हमने सबको अलग अलग पढ़ लिया है, उनकी प्रकृति उनके पैटर्न को समझते हुए। अब यहां पर हम कुछ मिक्सअप क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, और फिर कुछ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस को भी यहां पर करेंगे अपन। तो यहां पर अब हम स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, जितने भी पैटर्न पढ़े उनमें से सब क्वेश्चन मिक्सअप करते हुए हमारे सामने ये एक क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के 3 उदाहरणों में हम 2 उदाहरणों को देख करके तीसरे को अगर फिल करें तो यहां पर हमें जो नंबर दिखाई देते हैं वो विशेष नंबर हैं, जैसे कि 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। 3 4 5 के वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। लगातार वर्ग 6 7 8, तो यहां पे 10 का वर्ग और 11 का वर्ग तो हमें दिखता ही है। तो स्टार्ट कितने के वर्ग से करना चाहिए? 9 के वर्ग से, क्योंकि लगातार वर्ग हैं, ऐसा हम इनसे पिछले में देख चुके हैं। जैसे यहाँ 6 7 8 का वर्ग है, यहाँ पर 3 4 5 का वर्ग है, तो यहाँ 9 10 11 का होना चाहिए। 9 का वर्ग होना चाहिए तो कितना होगा यहाँ पे? 81 होगा। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? डी वाला विकल्प। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है ये वाला, और ये जो क्वेश्चन है इसको हल करने के लिए तो आपको केवल घन संख्या याद होनी चाहिए। अगर आपको लगातार घन संख्या याद है तो फिर ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न है। घन कैसे? 2 का जो घन होता है वो होता है 8, 3 का जो घन होता है वो होता है 27, 4 का जो घन होता है वो होता है 64, 5 का जो घन होता है वो होता है 125, 6 का जो घन होता है वो 216 है। तो 7 का घन अब आंसर में लिखना होगा, और 7 का घन आपको अच्छी तरह याद होगा कि 7 का घन कितना होता है? 343। तो यहां पर जो उत्तर हम फिल करेंगे
वो फिल करेंगे 343 को। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां डिफरेंस अगर करते हैं तो 4 से और 5 का जो डिफरेंस है वो आएगा 1 का, 5 से 7 का जो डिफरेंस है वो आएगा 2 का, 7 से 11 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4 का, और 11 से 19 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 8 का। डिफरेंस पे गौर करें तो हर बार जो डिफरेंस है वो दुगना हो रहा है, वो कि एक अंतर था तो फिर 2 हो गया, 2 था तो 4 हो गया, 4 था तो 8 हो गया, 8 था तो कितना हो जाएगा 16 प्लस। और अगर प्लस 16 19 में कर दें तो 19 में 16 प्लस करके जो अगला नंबर लिखना चाहिए वो कितना लिखना चाहिए 35। 35 लिखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला इसमें। ठीक है, चलो काफी जने आंसर 7 के साथ भी दे पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को लेते हैं इसके अंदर। ये है अगला क्वेश्चन। इसमें आपके बताए गए नियमों में से नियम काम कर रहा है आमने सामने के भाग अनुसार जब संख्याएं व्यवस्थित होती है आकृति में, वो नियम। तो यहां पर आमने सामने के भाग में जो नियम है वो ये है कि जैसे अगर हम 1 और 21 को अगर देखें, ठीक है, अगर हम 1 और 21 को देखें तो इनमें अंतर है 16 का। अगर हम 16 और 36 को देखें, एक सेकेंड, अंतर 1 और 21 का जो है वो है 20 का। 16 और 36 का अंतर करेंगे तो भी 20 का, और 26 से अगर 26 से 6 का अंतर भी करेंगे तो भी 20 का। यहां पर आपके लॉजिक ये है कि आमने सामने की जो संख्याएं हैं ना उनमें अंतर हर बार 20 का है, कि 26 में से 6 घटा दें तो भी 20, अगर 36 में से 16 घटा दें तो भी 20, 21 में से 1 घटा दें तो भी 20, और वैसे ही यहां ऐसे नंबर लिखने पड़ेंगे जिनको अंतर करने पर 20 आए। तो वो उत्तर विकल्प कौन सा होगा 31 होगा। अगर 31 और 11 का अंतर करेंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा 20 का। तो यहां पर जो आपके लॉजिक था वो ये था कि आमने सामने के जो नंबर हैं उनमें अंतराल था 20 का। इस प्रकार से जो संख्याएं थी वो आकृति के अंदर सेटअप थी, उसी सेटअप को बरकरार रखना है। तो यहां पर 31 विकल्प को जब हमने रखा तो 31 और 11 का अंतर भी कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें अपन ये अगला क्वेश्चन, यहां पर लगातार हमें वर्ग नंबर दिखाई देते हैं कि 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का भी वर्ग है, यहां पर 7 का वर्ग नहीं है, बाकी 8 का भी है, 9 का वर्ग भी है और 10 का वर्ग भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के जो वर्ग हैं वो लिखे गए हैं, और जो 1 से 10 तक के वर्ग में मिसिंग है वो है 7 का वर्ग। अगर उसे भी यहां पर हम लिख देते हैं 49 को, तो ये सेटअप हो जाता है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग का। ठीक है, तो जो मिसिंग नंबर है वो यहां पर माना जाएगा 49 को। चलो ये अगला प्रश्न। इस प्रश्न में भी हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पर हमें वर्ग संख्या नजर आती हैं। ये किन के वर्ग हैं 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग। अगर इन सबको जोड़ दें तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 में 2 जोड़ के 14। तो इन सबका जो जोड़ है वो लिखा हुआ है मध्य में। तो वैसे ही अगर इन संख्याओं के भी वर्गमूल कर दें कि ये संख्याएं जिनकी वर्ग हैं उनको जोड़ दें, तो 1 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 3 का वर्ग। अगर इन सबको जोड़ दें तो 6 और 1 7 हुआ, 7 और 7 14 हुआ, 14 में अगर 3 जोड़ दें तो बराबर मिडिल का नंबर कितना आना चाहिए 17। आपका आंसर होगा ये वाला।
ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं इसमें आगे। इस क्वेश्चन को सेटअप को देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन सेटअप के अंदर यदि ये 10 लाना है तो इन छोटे मोटे सारे नंबरों को जोड़ देते हैं कि 6 4 10 और 2 12, सभी को जोड़ा हमने, 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 बराबर 12, मगर यहां मिला था 10। अगर हम इधर के नंबरों को जोड़ दें अगर कि 2 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 8, इधर के नंबरों का जोड़ है 2 10 12 12 6 18 18 8 26, मगर यहां पर भी वही समस्या है कि जो जोड़ है हमारे पास उससे 2 कम है, जोड़ जो था उससे 2 कम है। तो फिर लॉजिक आपका ये बना इसके अंदर कि आपको 2 कम करके और टारगेट जो नंबर है वो मिल रहा है। ऐसे ही आपके इसमें भी 2 कम करके और टारगेट आपको मिल रहा है। तो वैसे ही आप इसमें भी इन सभी संख्याओं को आप जोड़ देंगे कि 4 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 12। अगर इन सबको आप जोड़ देते हैं तो 14 4 18 10 28 और 12 40, और 40 में 2 घटाकर के उत्तर लिखना है तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, 38। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो आप लगाएंगे सी, 38। तो जैसा दोनों उदाहरण में मिला कि ठीक है जोड़ अपने को सीधे सीधे नहीं मिला, कोई बात नहीं, जोड़ में से अगर कुछ घटाया गया तो वो दोनों उदाहरण में घटाना चाहिए, चाहे वो 2 घटाए 8 घटाए 10 घटाए या प्लस 2 करे गुणा करे, जैसा भी करता है दोनों उदाहरण में जो सेटअप मिलेगा वही हम जो पूछा गया है उसमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 नंबर हैं, 5 3 4। तीनों नंबरों से हमें निकालना है 19 टारगेट में। कैसे आएगा, आप ऊपर के ये दोनों नंबर 5 और 3 को गुणा कर दें। 5 और 3 को गुणा कर देंगे तो 5 या 15, और नीचे के 4 को अगर उसमें प्लस कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 19। अब ये सेम नियम आपके यहां भी लगना चाहिए, सेम नियम यहां लगना चाहिए। तो 6 और 4 को आपको करना है गुणा, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 24 में फिर प्लस 5 अगर आप नीचे का नंबर को कर देते हैं तो 24 में प्लस 5 करके आपको टारगेट कितना मिल गया, 29। तो सेम ये लॉजिक फिर आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें आप लॉजिक प्रयोग करेंगे तो 7 और इधर के 5 को गुणा कर देंगे और नीचे के 6 को प्लस कर देंगे। तो फिर कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 35 पे 6 जोड़ करके और उत्तर पे आप पहचान सकते हैं 41। ये आपका राइट आंसर है, सी वाला इसमें। ठीक है, चलो इसके बाद में और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि अब इन कुछ क्वेश्चनों के बाद मैं पिछले 2-1 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं जिनमें विलुप्त संख्या की खोजने के क्वेश्चन पूछे गए हों वो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। पहला मौका आपको दूंगा सॉल्व करने का, बाद में मैं सॉल्व कराऊंगा उनको। ठीक है, तो यहां पर कुछ क्वेश्चन और मैं बता देता हूं जिससे कि आपको ये पैटर्न जो है विलुप्त संख्या खोजने के वो क्लियर हो जाए। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर इन तीनों संख्याओं को एक बार आपको गुणा करना है कि ये 5, ये 6 और ये 4, तीनों नंबर को गुणा करेंगे। 5 6 30, 30 का 4 गुना 120 बनेगा। 120 से 12 तब आ जाएगा जब 120 में 10 का भाग देते हैं, या आप कहें कि 0 हमने हटा दिया। ठीक है, ये वाला नियम सेम इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं कि 6 7 5 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 का 7 गुना करेंगे तो 210। इसमें भी वही चीज, 10 का भाग दे दिया या 0 को हम हटा देते हैं तो 21 बन जाएगा। दोनों में सेम नियम प्रयोग हो गया, तो फिर यही नियम हम इसमें भी अप्लाई करेंगे कि इन तीनों को गुणा करेंगे। 4 8 10 को गुणा,
4 अट्ठे 32 का 10 गुना करेंगे तो 320, जीरो हटाना था या 10 का भाग देना था, तो जीरो हटाने से अब 320 की जगह रह जाएगा 32। ये आपका राइट आंसर होगा। आंसर आपका इसमें हुआ सी, कि एक बार बाहर की जितनी भी संख्याएं थी सबको गुणा किया, गुणा करने के बाद में 10 का भाग लगाया तो जो मिडिल का नंबर था वो हमें मिला। यहां पर दो नियमों का प्रयोग किया, बाहर वाली संख्याओं को पहले तो गुणा करना और उसके बाद में भाग देना। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं, इनको बोलते हैं डबल पैटर्न। सिंगल पैटर्न किसको बोलते हैं? जब सीधे सीधे बाहर लिखी संख्याओं का गुणा कर दिया, जोड़ कर दिया, एक ही स्टेप में अपन ने जब नंबर टारगेट ले लिया है तो सिंगल स्टेप। डबल में जैसे ये था, डबल में ट्रिपल तक भी क्वेश्चन आते हैं, मगर वो बहुत टफ हो जाते हैं। एग्जाम में आते हैं कभी कभी ऐसे भी जिसमें ट्रिपल लॉजिक भी लगता है कि जो लास्ट में 32 है इनको भी गुणा करके 3 दूनी 6 के रूप में कन्वर्ट कर दिया हो, मगर वो क्वेश्चन फिर एग्जाम में या घर पे भी अपन कर रहे हो तो उनको सॉल्व करने में टाइमिंग काफी ज्यादा लगती है। चलो एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। यहां पर 19 जैसे लाएंगे इन दोनों से, 41 जैसे लाएंगे वैसे ही ये लेके आना है। तो देखो 19 लाने के लिए 4 का तो करो वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा? 16, उसमें 3 जोड़ दो, 19 आ गया। क्योंकि 3 का वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो टारगेट था वो 19 ही था। इसी प्रकार 6 के वर्ग में 36, नीचे के 5 को जोड़ दें तो 41, दोनों में सेम पैटर्न लगा। तो इसमें भी यही करोगे कि 9 के वर्ग 81 में 8 आप इधर का जोड़ देंगे और बराबर यहां पे लिख देंगे 89। आपका राइट आंसर दिया गया है सी विकल्प के अंदर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसके अंदर। और काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ के साथ इनके आंसर बता भी पा रहे हैं। यहां पर 75, 255 बड़े बड़े टारगेट हैं। इस बार अगर हम 4 के वर्ग 16 में 3 के वर्ग 9 को जोड़ दें तो जोड़ हमारे पास 9 और 16 को मिलाकर के बनता है 25। 25 से 75 लाने के लिए फिर हमें करना पड़ेगा 25 का 3 गुना, तो आएगा 75। पहली स्टेप संख्या के वर्ग, दूसरी स्टेप वर्गों का जोड़, फिर तीसरी स्टेप है उस जोड़ का 3 गुना करके सामने नंबर लिखा है। 3 स्टेप में है ये। सेम यहां भी करते हैं, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, दोनों का जो जोड़ आया हमारे पास में उसका करते हैं 3 गुना। तो 85 का अगर 3 गुना करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा टारगेट 255। यहां पर करते हैं 9 के वर्ग 81 में 11 का वर्ग 121 जोड़ेंगे, 121 और 81 जोड़ेंगे तो जोड़ बनेगा 202। गुणा 3 हमने किया था, 3 गुना किया था, तो 202 का अगर 3 गुना करेंगे तो राइट आंसर हमें कितना पहचान लेना चाहिए? 606। ये राइट आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये वो प्रश्न है जब एग्जाम में आते हैं तो 50% इसको कर पाते हैं, 50% कर नहीं पाते हैं, या उनमें से 30% ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम इतना ज्यादा लग जाता है जिससे कि पेपर कंप्लीट करने के लिए जो टाइमिंग होता है उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाते हैं फिर। तो ये वो क्वेश्चन है जो विलुप्त संख्या खोजने के एक टफ वाले क्वेश्चन कह सकते हैं अपन। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये दोनों उदाहरण हैं और फिर यहां भरना है। अगर एक बार इन दोनों को प्लस कर दें तो 15 और 12 को प्लस करने पे 27 आएगा। 27 से 3 कैसे आ सकता है? 9 का भाग दे दो तो 3 आ जाएगा, 9 या 27। इसमें भी अगर पहले हम जैसे यहां पर प्लस कर रहे थे वैसे इन दोनों को अगर प्लस कर दें, 44 को प्लस 28 को, तो 44 और 28 को अगर प्लस कर दें इसमें अपन तो आएगा 72। और 72 से अगर 8 निकालना है तो वही पिछले की तरह 9 का भाग देंगे और भाग जाएगा 9 8 72।
तो दोनों में अगर सेम लॉजिक बैठा कि ऊपर के दोनों नंबर को प्लस करके और जो जोड़ है उसमें 9 का भाग देने से नीचे का नंबर आ रहा है, तो वैसे यहां पर भी करेंगे। 64 और 53 दोनों को करेंगे प्लस। 64 और 53 को प्लस करने पे आएगा 117। 9 का देंगे भाग, 9 एकम 9, 2 बचने पे 27, भाग जाएगा 9 तिया 27 यानी कि 13 बार। तो नीचे वाला जो नंबर होगा यहां पर वो डिसाइड होगा आपके 13। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो चल रहे हैं ये अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए भी हैं, और जब ये क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये मान के चलिए ये क्वेश्चन स्टूडेंटों के लिए इतने आसान नहीं थे। ठीक है, चलो अब मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अपन ने पढ़ा था कि या तो हम देखते हैं पंक्तिबद्ध इनको, और या फिर पंक्तिबद्ध की जगह इनको हम देखते हैं स्तंभबद्ध। यहां पर पंक्तिबद्ध देखें तो शुरू के दोनों नंबर को केवल प्लस अगर कर दें तो बराबर 15 मिल जाएगा कि 6 और 9 जोड़ने पे 15, 8 और 12 जोड़ने पे 20। वैसे ही बड़ा आसान है, 4 और 6 को जोड़ देंगे तो उत्तर में कितना पहचान लेंगे? 10। यह आसान क्वेश्चन है, ये मैं मान के चलता हूं अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 90% से ऊपर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सटीक कम समय के अंदर जो दिया गया निर्धारित समय है उस पर हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो मैट्रिक्स का एक और उदाहरण लेते हैं इसके अंदर अपन। मैट्रिक्स के अगले उदाहरण में स्तंभबद्ध रूप से हम यहां पर 21 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? अगर ऊपर 4 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग जोड़ दें। क्या होता है 4 का वर्ग? 16 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। अगर इन सबको प्लस कर दें तो 16, 4, 20 और 1, 21। यही चीज यहां भी करते हैं। 5 का वर्ग, 3 का वर्ग, 8 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64। 64 में 9 जोड़ेंगे 73, 73 में 25 जोड़ेंगे 98। इन तीनों का जो जोड़ है वो नीचे का नंबर लिखा है 98। अगर वैसा यहां करें कि 6 के वर्ग, 7 के वर्ग और 3 के वर्ग को जोड़ के लिखें तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। 36, 49, 85। 85 में 9 जोड़ेंगे तो 94। तो राइट आंसर इसके अंदर जो जोड़ने के बाद इन ऊपर की संख्याओं के वर्गों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा इसके अंदर 94। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन क्यों ना मिलकर के हल करें। कुछ 2 साल के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए 2-3 सालों में, पिछले कुछ सालों में, उन क्वेश्चन को हम रखते हैं स्क्रीन पर सामने और देखते हैं कितने जने सही आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। अब मैं आप लोगों के जो कमेंट हैं उन पर गौर करूंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान पुलिस 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप मुझे बताएं। यहां पर मैं आंसर देते हुए स्टूडेंटों को देख पा रहा हूं 48 आंसर आप लोग देते हुए मुझे यहां पर दिख रहे हैं। चलो तो मैं यहां पर चेक करा देता हूं कि क्या जो आप लोग उत्तर निकाल रहे हैं क्या आप लोगों ने सही उत्तर निकाला है या नहीं, लॉजिकल है कि नहीं। तो ऊपर लॉजिक ऐसा था 34 कैसे लाए, पहले इन तीनों उदाहरण को हम समझ लेते हैं। तो यहां पे 5 अट्ठे 40 होगा इन दोनों का गुणा। 40 से 6 कम लिखा है 34।
ऐसे ही सेम 6 पंजे 30 होगा, मगर पहले की तरह 6 कम करके लिखा है 24। दोनों में सेम लॉजिक लगा। तीसरे में भी लगता है क्या? तो यहां पर 2 पंजे 10 और 10 में से भी पहले की तरह 6 कम करके और यहां पर लिख दिया गया है 4। तो वैसे ही यहां पर भी 9 छिक्की 54 और 54 में से 6 घटाएंगे तो राइट आंसर बिल्कुल 48 जो आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही है इसके अंदर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपने हल किया। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर में जो मार्च में लगा था उसका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप हल करके देखिए। यहां पर आप आंसर मुझे जो है 74 देते हुए दिख रहे हैं, मगर अभी तक बहुत कम स्टूडेंट हैं जो आंसर बता पा रहे हैं। मगर जो दे रहे हैं वो 74 देते हुए मुझे यहां पर दिख रहे हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट आंसर 64 भी दे रहे हैं। फिर भी चलो, अब अधिकतर स्टूडेंट इसमें 74 आंसर देते हुए दिख रहे हैं। यहां पर मैं चेक करा देता हूं। जब आप यहां पर 4 से 10 लगातार संख्याओं का अंतर करते हैं तो 4 से 10 में आप पाते हैं 6 का अंतर। फिर अगर आप 10 से और 20 का अंतर लिखते हैं तो 10 से 20 आगे है 10। फिर 20 से और 34 का अंतर लिखते हैं तो लिखते हैं 14 अंतर। फिर 34 से और 52 का अंतर लिखेंगे तो लिखेंगे 18 का। अब जैसा अंतर अब तक रहा है अगर उसको गौर करें अगर अपन, तो 6 से 10 में +4 था, 10 से 14 में +4 था, 14 से 18 में +4 था। तो फिर 18 से और अगला जो अंतराल होना चाहिए उत्तर के और 52 के बीच में वो भी होना चाहिए 4-4 का अंतराल जैसा अब तक था। तो 18 में अगर 4 जोड़ दें तो 22 अंतराल बनना चाहिए 52 से और उत्तर के बीच का। अब अगर 52 के अंदर 22 जोड़ दें तो बराबर उत्तर कितना होना चाहिए? 74। अब 74 से और 100 के बीच में अंतर आपको 26 का जो दिखा वो भी आपको इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएगा कि 22 से 26 भी कितना प्लस है? 4 प्लस है। और फिर 26 से अगला अंतराल आप यहां देख पा रहे हैं ये 30 का है। तो ये जितने भी अंतर आप लिख रहे हैं 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ये सब आपस में कितने कितने के गैप पर हैं? ये 4-4 के गैप पर हैं। तो इसमें जो 74 आंसर आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने रखता हूं। ये क्वेश्चन आईएएस 2018 के पेपर का, उसके बाद 19 में और 20 में विलुप्त संख्या खोजने का प्रश्न नहीं था। तो जो भी रिसेंटली क्वेश्चन किसी एग्जाम में मिल रहे हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। और ये एग्जाम के सारे आए हुए क्वेश्चन अगर आप रिसेंटली वाले अगर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि विलुप्त संख्या खोजना जो चैप्टर है वो आपका सही है।
अब कुछ स्टूडेंटों को मैं यहाँ पर आंसर देते हुए देख पा रहा हूं जो इसका 17 आंसर बता रहे हैं। मगर कम स्टूडेंट ही आंसर बता रहे हैं इसका, मगर जो बता रहे हैं वो इसका आंसर बता रहे हैं 17। चलो 17 जो आंसर है इसको चेक कर लेते हैं यहां पर अपन। यहां पर जो तीनों नंबर हैं कि इन तीनों नंबरों से 6 को अगर निकालना है तो लॉजिक ऐसा है कि ये दोनों जो नंबर हैं इन दोनों नंबरों को प्लस करके और फिर इसको माइनस किया गया है। 8 और 4 12, 12 में से ये 6 घटा दिया तो 12 में से 6 घटाने पर ये 6 है। तो यहां पर मिडिल के जो नंबर हैं ये माइनस हो रहे हैं, ऐसा हम सभी के अंदर चेक करेंगे इसको। और ये जो ऊपर और नीचे के नंबर हैं ये प्लस हो रहे हैं। अगर इस चीज को हम यहां पर चेक करते हैं तो यहां हम 8 और 4 12 में से -6 करके देख पा रहे हैं 6 को। 10 और 6 16 में से -5 कर दें तो 11 को देख पा रहे हैं। अगर 15 और 8 23 में से 7 घटा दें तो 16 को देख पा रहे हैं। 13 8 21 में से 4 घटा दें तो सही आंसर कितना लिख देना चाहिए हमें यहां पर 17। तो यहां पर ऊपर व नीचे के जो नंबर थे दोनों जुड़ रहे हैं और बीच के जो नंबर हैं वो घट करके और फिर रिजल्ट के अंदर नंबर जो हैं वो शो हो रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, चलो और प्रश्न आपके सामने थोड़े से पुराने पेपरों पे जाएं तो आरएस 2015 के पेपर से ये एक क्वेश्चन स्क्रीन पर हमें दिख रहा है। इस क्वेश्चन को चलो मैं ही आपको सॉल्व करवा देता हूं। यहां पे 132 और 28 इनको अगर हम जोड़ दें 132 और 28 को तो ये जोड़ हमारे पास आता है 160, जबकि इसमें जोड़ आता है 80। अब अगर यहां 20 लिखा है 160 होने पर 80 से लिखा है 10, तो इसका मतलब है 8 का भाग अगर दोनों में दें, जैसे यहां 8 का भाग दें तो 8 दाई 80 होगा, और यहां 8 का भाग दें अगर 160 में तो ये 20 बार जाएगा। यानी ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ के उनमें 8 का भाग लगाकर नीचे का जो नंबर है वो दिखाई देता है। तो फिर यहां भी 19 और 13 को जोड़ेंगे तो 32, और 32 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32। रिजल्ट में आंसर कितना पहचान लेना चाहिए अपने को 4। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा पुराने पेपर से ही लेता हूं। आईएएस के 2015 वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर 3 का जो वर्ग होता है ना 9, इनको घटा दिया तो नीचे 6 आ गया। 8 के वर्ग 64 में से खुद 8 को अगर घटा देंगे तो 56 आ गया। 10 के वर्ग 100 में से खुद 10 को अगर घटा देंगे तो 90 हो गया। 2 के वर्ग 4 में से खुद 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 1 के वर्ग 1 में से खुद 1 को घटा देंगे तो 0 ही रह जाएगा। अब 20 कैसे आएगा, जब हम 5 के वर्ग में से यानी 25 में से खुद 5 को घटा दें तो 20 आएगा। तो यहां जो लुप्त नंबर है वो आपका क्या होना चाहिए 5। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो हम टिक करेंगे ए वाले को। तो विलुप्त संख्या खोजने में हमने सभी तरह के पैटर्न के क्वेश्चनों को देखा है, और सभी तरह के पैटर्न को देखने के बाद में उस पर बहुत सारा अभ्यास करने के बाद एग्जाम के जो रिसेंटली पेपर थे या कुछ ओल्ड पेपर के भी जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उनको हमने यहां पर लिया, जिससे हमें समझ में आया कि एग्जाम के आए हुए जो क्वेश्चंस का पैटर्न है क्या वो लेवल हम पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपके सामने सब तरह के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। विलुप्त संख्या खोजने को मैं आसान चैप्टर तो नहीं मानता, क्योंकि इसके अंदर कई बार संख्याओं का जो सेटअप होता है वो थोड़ा टफ पैटर्न पे होता है या 3 स्टेप में जाकर के होता है, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। बाकी फिर भी एग्जाम के जो प्रीवियस पेपर देखे हैं पिछले कुछ सालों के, उनको देख के ये लगा है क्वेश्चन का लेवल मीडियम साइज होता है, कोई बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में।